नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज़ पे में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, मैं इस प्रकार के वीडियो डेली लेकर आता हूं जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके और डेली आपका सारे प्रश्नों का रिवाइज हो सके। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जाम्बेजी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध करीबा बांध जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी हिंडनबर्ग रेखा है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा जो है हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 1975 ईस्वी है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अग्नि का खोज। दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? खोज होगा। देखिए, पुरापाषाण युग में जो हुआ था क्या हुआ था? तो अग्नि का खोज हुआ था, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है, इसका प्रयोग जो है नवपाषाण युग में हुआ था, है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 78% है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 78% है। अगला प्रश्न है, डायनामो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी फैराडे के नियम है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि डायनामो का सिद्धांत जो है यह फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद अहमद खां है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? तो सैयद अहमद खां ने की थी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि नागर शैली। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर कासिम है ना। मीर कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मीर कासिम जो थे उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि खंभात की खाड़ी है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी अलग करती है ना। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1880 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन जो है यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध अधातु है ना। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा है ना। संस्कृत भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो की थी किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर
बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है, तो फेडरल असेंबली कहलाता है। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। यानी कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि अमीनो अम्ल, है ना। एंजाइम की रचना जो है किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है। अगला प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर के लक्ष्मण है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, तो आर के लक्ष्मण है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिसेन। हरिसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था, तो हरिसेन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। फागुन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है, तो फागुन है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि के जी बालकृष्णन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो के जी बालकृष्णन बने थे। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी ओडिशा, है ना। ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि किसानों के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था, तो किसानों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि मैक्सिको, है ना। मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रातःकाल, है ना। प्रातःकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राग भैरवी जो है यह किस समय गाया जाने वाला राग है, तो प्रातःकाल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि 0.03% है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होती है। अगला प्रश्न है, चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चुकंदर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी विनोबा भावे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणत्व का समाज जो है इसका वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि गुप्त काल, है ना। गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व जो है किस काल में शुरू हुआ था, तो गुप्त काल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी सलमान रुश्दी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हैं। अगला प्रश्न है,
राग यमन का गायन कब होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रात्रि का प्रथम प्रहर में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि राग यमन का गायन जो है कब होता है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर में। अगला प्रश्न है, आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चिली। चिली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो चिली है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी, ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।